नमस्ते, मेरा नाम नेहा और आज मैं अपनी वीडियो में हिंदी की बोलियां से संबंधित विषय लेकर आई हूँ। तो इसे शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हिंदी की बोलियां और इसके साथ साथ हम ये बताएंगे कि उन बोलियों का क्षेत्र यानी जो एरिया है वे कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं एवं बोलियों का विवरण इस प्रकार है। आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान होगा एक इस तरह से तालिका बनाना जिससे आप उपभाषाएं और बोलियां आसानी से समझ सकें और साथ साथ उन बोलियों के क्षेत्र कौन से हैं उन्हें आसानी से आप समझ सकें। और अक्सर हमारे पेपर में भी ये पूछा जाता है कि खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है या अवधि बोली कहाँ बोली जाती है। तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं उनके उत्तर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं उपभाषाएं हमारी कौन कौन सी है और साथ साथ उनकी बोलियां। सबसे पहले हम पश्चिमी हिंदी के बारे में बात करेंगे। पश्चिमी हिंदी की तरफ खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की तरफ अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी उपभाषाओं में बोलियां आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी की तरफ बोलियां आती है गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली और इसके साथ अंत में बिहारी उपभाषाएं के साथ आती है मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो ये हमारी उपभाषाएं हैं और उनकी बोलियां। इसके साथ मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि हमारी जो हिंदी भाषा है वह 10 राज्यों में बहुत आसानी से बोली और समझी जाती है। यानी वे राज्य हमारे कहलाए जाते हैं हिंदी क्षेत्र राज्य। वे कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। और जहाँ पे हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता मिली है, द्वितीय भाषा यानी दूसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली है, वह है पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इससे हमारे सामने एक और प्रश्न आता है कि वह कौन से 10 राज्य हैं जहाँ हिंदी बोली व समझी जाती है अथवा हिंदी भाषी क्षेत्र कौन कौन से हैं। और दूसरा प्रश्न बनता है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को कहाँ मान्यता प्राप्त है। तो वे हैं पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। अब इसके साथ हम आते हैं बोलियों का क्षेत्र। हमने अभी पढ़ा कि उपभाषाएं कौन सी है और उनकी बोलियां कौन सी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बोलियों का क्षेत्र यानी वह कहाँ बोली जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारी जितनी भी हमने बोलियां पढ़ी हैं उन सबके क्षेत्र यहाँ पे लिखे हैं। जैसे खड़ी बोली देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद में बोली जाती है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी बोलियां और उनके क्षेत्र दिए गए आप देख सकते हैं। इसके साथ इस वाली जगह पर भी जैसे मारवाड़ी से शुरू है मैथिली तक, यानी हमारी 18 यानी 18 बोलियां जो है उन 18 बोलियों के क्षेत्र कौन कौन से हैं इस वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया है। इसे याद करने का सबसे अच्छा और सबसे उत्तम तरीका यही है कि आप एक तालिका बनाएं और तालिका बनाने के बाद इसे आप याद करें। तो मैं इस वीडियो के अंत में आपके साथ हिंदी की बोलियां और बोलियों के क्षेत्र की जो पिक्चर है उसे आपसे शेयर करूँगी जिससे आपको इसे याद करने में आसानी हो और आप अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि भाषा में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाते हैं जैसे पश्चिमी पहाड़ी कहाँ बोली जाती है, जैसे हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा, जौनसार, सिरमौर इलाके में बोली जाती है। तो ऐसे कई प्रश्न आ सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं यहाँ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और इसकी पिक्चर आपसे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।